हेलो स्टूडेंट्स, फाइनली आप लोगों को कॉलेज अलॉट हो चुका है। जिन लोगों को कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है उन्हें नॉट अलॉटेड लिखा आ जाएगा कि भैया आपको कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है। जिन लोगों को कॉलेज अलॉट हुआ है वो अपने कॉलेज अलॉटमेंट लेटर को डाउनलोड कर लीजिए। कुछ इस तरीके से आप लोगों को कॉलेज अलॉटमेंट लेटर मिल जाएगा। यहाँ पर आप लोगों को कॉलेज अलॉटमेंट स्टेटस मिल जाएगा कि भैया फर्स्ट राउंड में आपको कौन सा कॉलेज मिला है। तो आप अपने कॉलेज का नाम देख लीजिए, कॉलेज कैसा है, गवर्नमेंट है तो बोले हाँ गवर्नमेंट है, प्राइवेट है तो प्राइवेट है, कोर्स कौन सा मिला वो आप देख लीजिए, कैटेगरी क्या थी आपकी ओबीसी थी, लेकिन आपको जो कॉलेज अलॉट हुआ है वो ठीक है जनरल कैटेगरी से अलॉट हुआ है। आप कॉलेज लेना चाहते हैं, बोले हाँ सेटिस्फाई कर दीजिए। यदि आप अपग्रेड करेंगे तो फिर आपको अपग्रेड वाले पर ठीक है क्लिक करना पड़ेगा और जो कॉलेज आपको मिला वहां जाकर अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तो आपको करवाना पड़ेगा। अब यदि आपको कॉलेज अलॉट हो गया है तो भैया यहाँ पर कुछ नियम और शर्तें दी गई हैं। अंतिम चरण शुरू होने के 2 दिन पूर्व आप अपना त्यागपत्र ऑनलाइन या कॉलेज जाकर दे सकते हैं यदि आपको कॉलेज नहीं लेना है तो। यदि आपने एक बार एडमिशन ले लिया और आपकी सारी काउंसलिंग खत्म हो गई, उसके बाद में आप बोलो कि भैया कॉलेज अब छोड़ना है, तो फिर आप नहीं छोड़ सकते। आप लोगों को बॉन्ड भरना पड़ेगा 2 लाख रुपए का। यहां पर आप देख सकते हैं और ये जो रूल बुक में आया हुआ है ये हम आप लोगों को ऑफिशियल वेबसाइट के द्वारा जो जानकारी दी गई है उसके माध्यम से बता रहे हैं। और ये सारे डॉक्यूमेंट्स की यहाँ पर आपको लिस्ट मिल जाएगी जिसमें आप लोगों को जो कॉलेज अलॉट हुआ है वो आपको लेकर जाना है। आपका पीएनएसटी का एडमिट कार्ड आपको लेकर जाना है। पीएनएसटी में आपका क्या स्कोर हुआ था, कितने नंबर आपको मिले थे वो आपको लेकर जाना है। जो आपने काउंसलिंग कराए थे फर्स्ट सेकंड थर्ड नंबर पर जो कॉलेज आपने भरे थे वो आपको लगेगा। यहाँ पर आप लोगों का स्टूडेंट्स 10th की मार्कशीट लगेगी, 12th की मार्कशीट लगेगी आप लोगों को। इसके बाद में आप लोगों को यहाँ पर लगने वाला स्टूडेंट्स मूल निवासी प्रमाण पत्र, ठीक है, जाति प्रमाण पत्र आपको लगेगा। यदि आय प्रमाण पत्र है तो आय प्रमाण पत्र आपको लगेगा, आधार कार्ड लगेंगे, ठीक है। 2 फोटो आपको लेकर जाना है। अभी फोटो 7 लगती है लेकिन अभी तुरंत में 2 फोटो से काम चल जाएगा। यदि आप ईडब्ल्यूएस के हैं या किसी और कैटेगरी के हैं तो उसका प्रमाण पत्र आपको लगेगा यहाँ पर। यदि आप हैंडीकैप्ड हैं तो हैंडीकैप्ड का आपको प्रमाण पत्र लगेगा। और जो मेडिकल सर्टिफिकेट है ये आप बाद में भी जमा कर सकते हैं। टीसी माइग्रेशन भी आप बाद में दे सकते हैं, उसके लिए आपको 1 हफ्ते का समय मिल जाएगा। तो अभी जो मेन डॉक्यूमेंट्स है जो आपको कॉलेज अलॉट हुआ है इसका प्रिंट आउट आपको लेकर जाना पड़ेगा कि आपको कौन सा कॉलेज अलॉट हुआ है। अब फीस कितनी लेकर जाना है तो प्राइवेट कॉलेज वाले ठीक है लोगों से मेरी बात हुई है 34,500 रुपए उन्होंने कहा है कि ये मिनिमम फीस है, इतना तो आपको शुरुआत में देना ही पड़ेगा। तो गवर्नमेंट कॉलेज वाले भी इतनी फीस लेकर जाएं, जो लगेगी वो दे दीजिएगा आप लोग, ठीक है। 1 साल की पूरी फीस वो जमा करवा रहे हैं, ठीक है, ऐसा अभी सुनने में आया है। और लेटेस्ट अपडेट आपको जो है ठीक है कल भी मिल जाएगी। प्राइवेट कॉलेज में संडे के दिन भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे, मंडे को भी होंगे और ट्यूसडे को भी होंगे। मकर संक्रांति की कोई छुट्टी नहीं है प्राइवेट कॉलेज में, ना ही संडे की है। आप तीनों दिन जाकर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा सकते हैं। लेकिन गवर्नमेंट वाले की भाई कुछ बोल नहीं सकते, तो आप सोमवार दिन ही जाइएगा, क्योंकि फ्रेंड्स कल आपकी 12 तारीख है, संडे है, ठीक है, 13 तारीख सोमवार है। आप उस दिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा सकते हैं सरकारी कॉलेज में। और 14 तारीख को तो मकर संक्रांति है, तो केवल सरकारी कॉलेज में यदि आप एडमिशन लेना चाह रहे हैं, वहां डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए यदि आप जा रहे हैं तो केवल आपके पास में 1 दिन है, वो भी सोमवार का दिन है। तो आप जाइए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा दीजिए। अपग्रेड यदि आपको करना है तो भैया फिर सेटिस्फाई पर क्लिक ना करते हुए आप लोग ठीक है ऑप्ट अपग्रेड पर चले जाइएगा, तो आपको अपग्रेड हो जाएगा और उसका रिजल्ट जो आएगा ठीक है वो 24 घंटे बाद आप चेक कर लीजिएगा। हालांकि ऐसे होने के चांसेस थोड़े कम नजर आ रहे हैं। ये सारी डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट आप देख सकते हैं। 2 लाख का आपको बॉन्ड भी भरना पड़ेगा यदि आप बीच सेशन में कॉलेज छोड़ते हैं तो। यदि आप प्राइवेट कॉलेज लेते हैं तो भी प्राइवेट कॉलेज आपको काउंसलिंग से पहले छोड़ना है यदि आप छोड़ना चाहते हैं तो। यदि काउंसलिंग समाप्त हो गई, आपने एडमिशन ले लिया, इसके बाद में आप कॉलेज नहीं छोड़ सकते, नहीं तो आपको 4 साल की फीस ठीक है, जो भी कॉलेज की फीस 1 साल की है उसमें 4 का मल्टीप्लाई करके आपको उतना भरना पड़ेगा हर जाना, जिसे हम लोग बोलेंगे 2 लाख का बॉन्ड, ठीक है। 2 लाख रुपए आपको जमा करना पड़ेगा यदि आप अपनी सीट छोड़ते हैं तो। यदि आपको बीएससी नर्सिंग करना है या जीएनएम करना है, जो भी कॉलेज आपको मिला है, यदि आप छोड़ना चाहते हैं तो अभी छोड़ दीजिए। एडमिशन लेने के बाद में यदि आप छोड़ोगे ठीक है तो फिर आपको बॉन्ड 2 लाख का जमा करना पड़ेगा। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप लोगों के हैं। जो आशा कार्यकर्ता है वो 5 साल का अपना जो अनुबंध का सर्टिफिकेट है वो बनवा के लेके जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर पॉइंट टू पॉइंट सारी जानकारी दी गई है कि भैया सारे डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पर क्या है लगने वाले हैं, आप चेक कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर कहा गया आशा कैंडिडेट को 5 साल का जो है ठीक है वो प्रमाण पत्र बनवाना पड़ेगा अपने ऑफिसर से, नहीं तो आपका स्टूडेंट जो सिलेक्शन है वो निरस्त माना जाएगा, ठीक है। जितने भी डॉक्यूमेंट्स है ये सारे डॉक्यूमेंट्स 15 डॉक्यूमेंट्स हैं, ठीक है। आपको टीसी, माइग्रेशन और मेडिकल सर्टिफिकेट ये आप बाद में भी दे सकते हैं। बनवा लिया है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है, आपको कोई दिक्कत नहीं जाएगी।